बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो मार्केट में हो रहा है इसको में हमने लॉस से कैसे बचना है। और मेरी कोशिश रही है थ्रू आउट ये 3 माह से जो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी का शिकार है उसमें कि मैं साथ साथ हम स्ट्रेटजी डिस्कस करते रहें जिसमें जो सी चीज़ हमने होल्ड करनी है उसमें किसी किस्म का लॉस बुक ना करें अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ साथ ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटी हम टाइम टू टाइम जिनमें एंट्री भी लेते रहे, प्रॉफिट टेकिंग भी करते रहे। मैं साथ साथ आपको ये एडवाइस करता रहा कि पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की तो हैबिट बना लें जब तक मार्केट वोलेटाइल है। और एक शॉर्ट टर्म टारगेट जो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग के लिए वो मैं देता था आपको कि जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिले पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें, बल्कि ट्रेड करें उस अमाउंट से। और एक टारगेट है जो कि मीडियम टर्म है। जितने भी शेयर्स हमने पिछले चंद माह में डिस्कस किए हैं उन तमाम के मीडियम टर्म टारगेट अभी भी इंटैक्ट हैं, किसी में कोई इतना मसला नहीं है। मसला सिर्फ मार्केट के साथ है, मसला आपकी जो आईएमएफ के साथ डील हो रही है उसमें है। डिस्काउंट रेट के इश्यूज़, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये तमाम चीज़ें सिर्फ उन चीज़ों को डिले कर रही हैं। तो देखें, जिस तरह प्रॉफिट आपका प्रॉफिट तब तक नहीं है जब तक आप उसको बुक नहीं करते, तो बिलीव करें लॉस भी आपका तब तक लॉस नहीं होता जब तक कि आप उसको बुक नहीं करते। तो देख, मेरा यहाँ पे आपसे सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि हम सब ऑब्वियसली यहाँ पे अर्न करने आए हैं, मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं। तो इसको काइंडली पैनिक में आकर बिल्कुल भी लॉस बुक शेयर्स में कम से कम ना करें जहाँ पे आपने अच्छी एंट्री ली हुई है, अच्छे शेयर्स हैं जो एटलीस्ट हम डिस्कस करते हैं। उसमें कोई ऐसा शेयर नहीं है जो कि खुदा न खास्ता जिनका बिज़नेस बंद हो जाना है, जिन्होंने सस्पेंड हो जाना है, जिसमें या कोई एकदम कोई ऑल अराउंड कोई ऐसी न्यूज़ आ गई है कि हमें उसमें से एग्ज़िट ले लेना चाहिए। तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है। इशू मार्केट के साथ है। वो चीज़ें बार बार मैं आपको बताता रहा कि जो सिचुएशन है आईएमएफ के साथ चल रही, जिस तरह डिस्काउंट रेट इंक्रीज़ हुआ 2018 में चले जाएं तो सेम ऐसे ही हुआ था चीज़ें। थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होंगी बट मार्केट ने ऐसे ही बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई थी, डिप भी लिए थे। उससे सिचुएशन एटलीस्ट इस हद तक बेहतर है कि इन्होंने इस दफ़ा ये सोच लिया कि हमने आईएमएफ के पास जाना है और उस सिलसिले में जो भी वो कंडीशंस है उनको मान रहे हैं। हाँ, उसका एक प्रेशर है, वो प्रेशर भी हमने डिस्कस किया था उसकी क्या रीज़न है। अब देखें जो हमने करना है, आज जो मार्केट ने किया है, मेरा ख्याल अगर जिसने आज सारा दिन मार्केट वॉच किया है, ये टोटल आप देखें तो जो इंडिविजुअल्स हैं बेचारे, स्मॉल इन्वेस्टर है उसको नहीं समझ आई और एक मैनिपुलेशन हुई है। मार्केट 700 के करीब डाउन गई, डिप गई, पूरा 700 रिकवर किया उसने, ठीक है जी। और उसके बाद पूरे दोबारा से फिर वो तकरीबन उसने फिर 700 को टच किया और क्लोजिंग जो सी है 584 पे दी। आप सब ने देखा होगा सुबह जब मार्केट ओपन हुई तकरीबन ज़्यादातर शेयर जो से लोअर लॉक के पास गए, सबके लोअर लॉक ओपन हुए, बाइंग आई। उसके बाद दोबारा से जो सा चीज़ें दोबारा से वापस लोअर लॉक की तरफ गई। और अगर आपको ने देखा हो तो बिल्कुल आखिरी चंद मिनट में उसमें फिर चीज़ों में दोबारा से बाइंग आई। तो इसमें मसला वही है कि आपने देखें हमारी थोड़ी सी साइकी ऐसी है कि हम बहुत जल्दी चीज़ों में पैनिक लेते हैं। और मेरा ख़्याल है अगर आज बहुत से लोग जो जॉब से वापस आते हैं शाम के टाइम वो देख रहे होंगे, जो अभी भी बाहर हैं, वो ये फील किया होगा कि ये न्यूज़ आई है कि पेट्रोल पंप जो से हैं वो डीलर एसोसिएशन जो सी है वो शायद कोई स्ट्राइक वगैरह कर रही है। तो जो हालात मैंने एटलीस्ट लाहौर में देखे हैं, डीएचए में आप देख लें, आप कैंट में देख लें, जहाँ पे पेट्रोल पंप है वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हुआ हुआ है। बहुत ही बुरा हाल है। रीज़न बीइंग कि हम लोग बहुत ही क्विकली पैनिक में आते हैं और यही चीज़ स्टॉक मार्केट में और इसी चीज़ का फ़ायदा बड़ा इन्वेस्टर होता है क्योंकि उसके पास ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा होता है। उसने अगर 10 करोड़ लगाया हुआ है या 50 करोड़ लगाया हुआ है तो उसके पास 50 करोड़ बैक एंड पे भी पड़ा है। प्लस उसके पास न्यूज़ हमसे बेहतर होती हैं, उसके पास मार्केट का कंट्रोल हमसे बेहतर होता है। तो वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है और हम उसमें जो सा है वो बार बार वही मिस्टेक करते हैं जो कि मैं बार बार आपसे डिस्कस करता हूँ। रीज़न भी कि ताकि जो मेरे दोस्त हैं, जो तमाम लोग हैं, वो किसी किस्म के लॉस से बच सकें एटलीस्ट, जो कि
चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ हो जाए, जिस तरह कोविड आया था तो कोई भी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, तो उसमें मार्केट ने बहुत ज़्यादा डिप लिया, और उसमें कैसे लॉकडाउन होना था, क्या होना था, नो बडी नोज़। तो उसमें एक चीज़ आई, एक पैनिक आई, तो उसमें ऑब्वियसली आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट उसके बावजूद आप देखें कि वहाँ पे भी मार्केट 28,000 पे जाके वापस विद इन अ ईयर, बल्कि लेस देन अ ईयर, आई थिंक 6 to 8 मंथ्स में 40,000 उसने क्रॉस किया। अभी पिछले चंद माह पहले मार्केट ने 5,000 का डिप लिया था, और उसी डिप में आपको याद होगा कि यहाँ पर टैली की बातें 8 रुपए की हो रही थी, ट्रीट की बातें 30 रुपए की हो रही थी, और वहाँ पर जाकर हमने टैली को उठाया था तकरीबन 15 बिलो, और ट्रीट को उठाया था 36 के पास, और उस वॉलेटिलिटी में ट्रीट 55 पे जाके हमने सेलिंग की थी। तो सिर्फ रीज़न क्या थी कि जब मार्केट में एवरीबॉडी सेइंग के भाग जाओ, निकल जाओ, तो वही टाइम होता है आपकी बाइंग का। आप देखें पीछे जब कोविड में पूरी दुनिया में ऑयल ज़ीरो पे चला गया था, आज आप सुन रहे होंगे बहुत से गवर्नमेंट के लोगों को, यार जब ऑयल इतना सस्ता था मार्केट में हमने क्यों नहीं वो डील की। तो चाइना ने वो उस वक्त ऑयल वहाँ से उठाया। उस वक्त सिर्फ वो कहते थे कि लॉजिस्टिक्स पे कर दें, ऑयल फ्री है। तो जो इन्वेस्टर है, जो अक्लमंद है, वो अपॉर्चुनिटी होती है। अगर एक आपको डीएचए का प्लॉट, 1 करोड़ का प्लॉट, अगर आपको कोई आज कहे किसी भी वजह से कि यार वो 10 लाख में मिल रहा है, तो क्या वो बेचने का टाइम होगा या ख़रीदने का टाइम होगा। तो इसी तरह पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इमरान खान की गवर्नमेंट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रही है। अनसर्टेनिटी जो सी होती है, इट्स लाइक किलिंग फॉर द मार्केट। बट एट द सेम टाइम आप ये देखें, मेरा ख्याल है, मैंने फ़र्स्ट टाइम जरदारी की गवर्नमेंट भी रही, नवाज शरीफ की रही, मुशर्रफ की भी रही, 3 साल के अंदर इतने बड़े डिप और इतनी बड़ी रिकवरीज मैंने कभी नहीं देखी। एक ट्रेंड चलता था, अगर डिप है, बेरिश है, तो बेरिश में रहती थी मार्केट पूरा साल, और बड़े स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती थी। अगर बुलिश थी तो एक बुलिश का ट्रेंड चलता था और मार्केट उस तरफ जाती थी। बट आप मतलब 15,000 की डिप, और फिर 15,000 की रिकवरी, फिर 15,000 की डिप, 15,000 की रिकवरी, 6,000 की डिप, 6,000 की रिकवरी, मतलब दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। अब उसमें देखें एट द सेम टाइम, अगर आप अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते तो बेतहाशा लॉस है। लिवरेज पे खेल रहे हैं, गलत एंट्री ले रहे हैं, तो बेतहाशा लॉस है। अगर आप प्रॉपरली खेल रहे हैं, थोड़ा सा कैश सेव करके, आपको डिप पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो प्रॉफिट है। तो मार्केट ने जो भी किया आज, कल के लिए अगेन वही स्ट्रेटजी, जो आपके शेयर्स हैं उनको होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। कुछ दिनों में चीज़ें पहले भी पता था कि डिस्काउंट रेटिंग इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, तो मार्केट ने डिप तो लेने लेना है, क्योंकि प्लस मार्केट परसेप्शन और बिग हाउसेस की प्रोडिक्शन से भी ज़्यादा गया था, तो ये तो कंफर्म था। उसके ऊपर फर्दर आईएमएफ की न्यूज़ आई, बट वो न्यूज़ का बाद में पता चला कि वो न्यूज़ जस्ट ये है कि जी ओके स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, बट शौकत तरीन साहब ने आके बता दिया कि जी एग्रीमेंट तो होना है जनवरी में, उससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी दिसंबर में है, उससे पहले 1 2 3 ये कंडीशंस हैं, ये हमने पूरी करनी है। तो ऑब्वियसली मार्केट ने फिर प्रेशर उसमें लिया, और मिनी बजट की भी खबरें हैं, तो इसमें आप फ़िलहाल तो ये समझें कि मार्केट वॉलेटाइल ही रहेगी। उसमें अल्टीमेटली आप जा के सिर्फ रहे हैं, आप जा रहे हैं आईएमएफ के साथ डील करने, और जो भी मार्केट है, काउंट रेट भी जो आना है उसकी भी मार्केट उसको अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट करेगी, और अल्टीमेटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जस्ट अ कपल ऑफ वीक्स आपने अपनी चीज़ों को होल्ड करना है, और अल्टीमेटली रेस्ट श्योर कि आप लॉस नहीं करेंगे चीज़ों को इंशाल्लाह ताला। जो रेट्स हैं आपके, अगर आपने अच्छे रेट्स पे एंट्री ली हुई है, एटलीस्ट जो हम शेयर्स जो डिस्कस करते रहे पिछले 2 3 माह में, जो एंट्रियाँ थी और उनमें प्रॉफिट टेकिंग किया, जो मेरे दोस्त प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सके, वो थोड़ा सा होल्ड करें अब। और फ्यूचर में ये चीज़ ज़हन में बिठा लें कि अगर उनके पास 5,000 पड़ा है, सपोज़ ट्रीट को देख लें आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ट्रीट पिछले 3 माह में आई थिंक 3 दफ़ा 50 के करीब गया है, और फिर वापस 40 के पास आया, या 47 48 तक गया, 40 के पास है। तो आप ये चीज़ समझ लें कि 40 से बिलो, मेरे बहुत से दोस्त, मुझे खुशी होती है जिन्होंने साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग की, और मुझसे आज भी पूछ रहे थे कि हम क्या बाय करें। तो उनके लिए, सिर्फ उनके लिए, कल के लिए, अगर आपको 40 के पास या 40 से बिलो ट्रीट मिले, तो आप ट्रीट को बाय करें, और जैसे ही फिर वो 43 45
प्लस साइड पे जाएँ, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। इसी तरह टैली अगेन उस रेंज में आ गया। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि उसका फ्यूचर अच्छा है, सब कुछ अच्छा, बट आपने ऐसा नहीं करना कि उसको 19 के पास या 1850 से प्लस पे बाय कर लें। जो रेंज उसकी अब आ रही है 16 के पास, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। डिप पे कल अगर आपको चांस मिले तो ये आपको चांस मिले तो ये कि जैसे ही इमीडिएट रिकवरी आएगी, हमारा टारगेट अब वो शेयर होने चाहिए, और वो मैं इंशाल्लाह ताला अभी कल के लिए नहीं, कल को मार्केट को देखते हैं, वो डिस्कस करने हैं जो कि जब मार्केट बाउंस बैक करती है तो जो तेज़ी से बाउंस बैक करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप फ़ौरन उनमें जंप इन करें, उनके बाउंस बैक से प्रॉफिट बुक करें और फ़ौरन वापस उन शेयर्स में आ जाएं जो कि फिर सेकंड वेव में जिन्होंने थोड़ा सा एक रैली बनानी होती है। तो ये स्ट्रेटजी कल के लिए, होल्ड योर पोजीशंस। जितने भी शेयर्स, मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ को मेंशन नहीं कर रहा, टैली और ट्रेड को मैं सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जिनके पास कैश है, कल वो अगर बाय करना चाहते हैं तो कल डिप पे ट्रेड अगेन 40 या 40 बिलो मिले, बेस्ट है, बाय करें, और जैसे फिर ऊपर जाए उसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे हम। इस तरह टैली, वो भी आपको कल डिप में मिले तो उसको भी आप कल बिल्कुल बाय कर सकते हैं। 16 के पास मिले बहुत बेहतर है। अगर 16.5 से नीचे किस तरह आपको मिलता है तो वहाँ पे आप उसको बाय करें, और बाय भी अगर करना है तो उसमें मज़ीद सेफ साइड ये है कि अगर आपने सपोज 2000 बाय करना है तो 1000 पहले गो में बाय करें और फर्दर डिप का वेट कर लें। अगर आता है तो बाय करें, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं, वो कैश अपने पास कीप करें। और बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम जा सकते हैं। जो लास्ट वीक में मैंने लास्ट वीडियो में जो भी मैंने बताया था आपको, जी टेक यानी एक्स सर्व, जी टेक, TPLP, जिन लोगों ने बाय किया उसको होल्ड करें, बोथ विल गिव यू गुड रिटर्न, और जल्दी बाउंस बैक करेंगे ये जैसी मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी। कल के लिए मैंने आपको ट्रीटो टैली का बता दिया, जो लोग अगर बाय करना चाहते हैं। बाकी फुल कैश जौन सा आपने वो यूज़ नहीं करना, यूटिलाइज़ नहीं करना, कोशिश करनी है कि कैश इन हैंड रखें अपने पास थोड़ा बहुत, जो आपके पास चीज़ें उनको होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में हमने वोलेटाइल मार्केट में सर्वाइव करना होता है, प्रेशर में सर्वाइव करना होता है, उसमें जस्ट आप सर्वाइव करें, और साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे ही इस ट्रेंड से हम निकलेंगे तो देन फिर जो अर्निंग होगी इंशाल्लाह ताला वो बहुत बेहतर होगी, और वो हम साथ साथ उन चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। तो कल के लिए होल्ड योर पोजीशंस, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग, इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।